प्रिय छात्राओं, आज हम वही क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं। ये सब मॉडर्न के हैं और आपके सिलेबस में भी हैं, ठीक है ना। तो हम ये नया चैप्टर आज हम लेंगे एसिड्स एंड एल्कलीज। तो एसिड्स एंड एल्कलीज, अगर आपको ध्यान हो, मैं पहले चैप्टर में ही मैंने विष का पॉइजन का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था आपको। तो मैंने उसमें दो प्रकार के मेनली क्लासिफिकेशन बताए थे, कोरोसिव एंड इरिटेंट। तो ये कोरोसिव वाली वैरायटी यही है। तो कोरोसिव मतलब ये जो स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो सीधे उसको डैमेज कर दे, जला दे, मतलब वो कह भी सकते हैं, बट डैमेज कर दे, तो उसको जो तुरंत क्विक, वो दैट इज कोरोसिव पॉइजन। तो ये देखिए, सबस्टेंस दैट कैन डैमेज एनीथिंग आफ्टर इट कॉन्टेक्ट इज कोरोसिव पॉइजन। तो कोरोसिव पॉइजन मतलब दाहक विष है। इसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, एसिड्स एंड एल्कलीज आते हैं, ठीक है ना। तो ये एसिड्स एंड एल्कलीज, ये नॉर्मल एसिड एल्कली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है, अगर हम इसको वाटर से बनाएंगे अगर, तो वाटर जितना कम हो, इनका रेशियो ज़्यादा हो, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग मानेंगे, कंसनट्रेट फॉर्म, ठीक है ना। तो एसिड ज़्यादा तेज होगा तो वो ज़्यादा तेज एक्शन, ज़्यादा डैमेज करेगा। सेम ऐसे ही एल्कलीज होगा, ठीक है ना। और इनकी जो है रिएक्शन जो है निर्भर करती है ये कितना डिस्ट्रॉय किया हमारी बॉडी के प्रोटीन का या स्किन के रिलेटेड या लिपिड, इनको कितना डिस्ट्रॉय किया, इसके आधार पर हम इनका आकलन करते हैं कि ये कितने खतरनाक हैं, ठीक है। अब इनको हम देखते हैं। ये इनऑर्गेनिक एसिड एल्कलीज, ये क्लियर हो गया। कोरोसिव पॉइजन हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दो फॉर्म में हमको मिलेंगे। तो एसिड को देख लीजिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इनऑर्गेनिक वाले हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, वही है, ये इनऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक में आप देखिए, कार्बोलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, ये भी यूज होते हैं। तो ये दोनों फॉर्म हम देखेंगे, जो भी मेन इंपॉर्टेंट होगा वो हम आगे एज पर CCM सिलेबस हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए एल्कलीज में सेम ऐसे एल्कलीज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों हाइड्रोक्साइड इनऑर्गेनिक फॉर्म हम मेनली देखेंगे। ऑर्गेनिक का कोई खास नहीं, ऑर्गेनिक भी हैं इसमें, पर उसका कोई खास हम देखेंगे क्या है सिलेबस में है जैसा, ठीक है। तो आज हम इनको थोड़ा फोकस करेंगे। तो आगे देखते हैं हम एसिड। तो एक्चुअली इट कॉजेज कोगुलेशन नेक्रोसिस। नेक्रोसिस आप जानते ही हैं, हमारे सेल की टिश्यूज़ का नष्ट होना, छोटे लेवल पे जिस जगह है वो उस टिश्यूज़ का नष्ट होना नेक्रोसिस कहलाता है, ठीक है। और इसके बहुत बड़ा हिस्सा अगर किसी ऑर्गन का या किसी एरिया का होता, उसको इन्फाक्शन कहते हैं। तो ये नेक्रोसिस मतलब ये डैमेज करने की, लेकिन कोगुलेटिव प्रॉपर्टी रहती है यहाँ पे, कोगुलेशन हम देख सकते हैं। ये कोगुलेटिव वाली प्रॉपर्टी वाला एसिड में क्वालिटी है। एल्कलीज में भी नेक्रोसिस तो है, लेकिन लिक्विफैक्शन वाला है। लिक्विफैक्शन वाला जो रहेगा वो नेक्रोसिस होगी, किसमें, एल्कलीज में होगी। अब चलिए आज हम डिटेल में आते हैं। तो सबसे पहला हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब आपने 12th या हायर सेकेंडरी तक लैब वगैरह में खूब देखा होगा, ये वही है। लेकिन ये बाई एक्सीडेंटली अगर हमारे शरीर में, किसी के शरीर में पड़े तो क्या रिएक्शन है, वो हम देखने के लिए कर रहे हैं। देखिए ये हम सब, मेरे सब्जेक्ट मतलब इस आगत तंत्र में पढ़ रहे हैं, मतलब ये खतरनाक है, तभी हम उसको यहाँ पे ऐड किया गया, ठीक है ना। तो वो कैसे खतरनाक है, क्या है, वो जानने के लिए हम आगे देखते हैं। चलिए, तो केमिकल फार्मूला H2SO4, ये आप जानते ही हैं। सिनोनिम इसका क्या है, ऑयल ऑफ विट्रियोल या ओलियम, ये आप देख सकते हैं। फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है, इट इज़ हैवी ओडोरलेस, ये इसकी क्वालिटी है सल्फ्यूरिक एसिड की, हैवी ओडोरलेस, इसमें कोई गंध नहीं होती, कोई कलर नहीं होता, ऑयली जैसा होता है, नॉन फ्यूमिंग होता है और हाइड्रोस्कोपिक लिक्विड होता है। ये इसकी खास पहचान थी, ठीक है। और मैं आपको बार बार रिमाइंड करा दूं, कई मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा, इसके ऊपर कई मूवीज़ बनी हैं कि वो तेजाब या फिर ऐसा एसिड वाली, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, वो एक्चुअली इसी पे बनी हैं। ये जैसे मैंने बताया ना, क्विक एक्शन है इसका, जैसे ही आप किसी पर डालोगे या बॉडी पे आएगा, तुरंत उस स्किन को जलाने की क्षमता रखता है ये एसिड, ठीक है ना। इसलिए ही इसको हम थोड़ा यूज करते हैं उसी। अब देखिए इसका साइन एंड सिम्टम, मान लीजिए किसी पे गिर गया तो क्या होगा हम देखेंगे। ब्रीदिंग डिफिकल्टी ड्यू टू थ्रोट स्वेलिंग, हाँ यस, किसी ने गलती से पी भी लिया, ये तो मैंने एक्सटर्नल बताया, बाई चांस किसी बॉडी पे गिर जाए, इसको बाई मिस्टेक कोई लोग पी भी लेते हैं। आग में अगर पी लिया तो क्या होगा,
तो देखिए ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, आपको सांस लेने तक में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि थ्रोट स्वेलिंग, आपका थ्रोट में स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग क्यों आ जाएगी? क्योंकि वहाँ के टिश्यूज़ पूरे जल जाएंगे, जल के फूल जाएंगे। फूलने के बाद जो रास्ता सकरा है और भी सकरा हो जाएगा, तो आपको सांस लेने तक में दिक्कत आएगी। ठीक है। बर्न्स इन द माउथ एंड थ्रोट, बिल्कुल सही बात है। ये एसिड जलाने की क्षमता रखता है आपके ओरल रूट को और आपके गले को, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ लो ब्लड प्रेशर, तुरंत लो ब्लड प्रेशर होने लग जाएगा बॉडी का, इसका रिएक्शन है अगर आपने पी लिया ज़्यादा। फीवर एक जनरल एक्शन, बॉडी का रिएक्शन है। स्पीच प्रॉब्लम, बिल्कुल करेक्ट बात है। आपका थ्रोट में इतना इरिटेट कर देगा ये कि आपको बोलने तक में दिक्कत आएगी। कभी आप गौर करिए, कभी आपका गला बैठा हो या कुछ हुआ हो तो वैसी ही हालत ये भी कर देगा। ब्राउन या ब्लैक स्ट्रिक्स ओवर द चीक्स, आपके गले में ब्राउन या ब्लैक लाइन दिखाई देंगी और चिन में भी दिखाई देंगी। बात समझ गए आप? आपके गाल और ये चिन में, ठुड्डी वगैरह में आपको ये दिखाई देंगी। ये इसका रिएक्शन है बॉडी का। ये मैं बता रहा हूँ, ये आपको पीने पर है या आपने बाई मिस्टेक पी लिया तो ये रिएक्शन होंगे। ठीक है। फैटल डोज देख लीजिए, एडल्ट में 5 से 10 ml, ये फैटल डोज बता रहा हूँ मैं, 5 से 10 ml विथ कंसनट्रेट फॉर्म। अगर टोटल कंसनट्रेट है आपका H2SO4, इतने में भी मारने की क्षमता रखता है। और देखिए चिल्ड्रन में रहेगा 1.5 से लेकर 1.25 मिलीलीटर, ये मिलीलीटर में है। ठीक है ना। फैटल पीरियड देख लीजिए इसका 18 से 24 घंटे, ये एक एवरेज है, मीन वैल्यू है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस हम कैसे जानेंगे? क्लॉथ स्टेन्ड विथ ब्राउनिश कलर, जो आपके कपड़े जो हैं इस धब्बेदार हो जाएंगे। कैसे? ब्राउन कलर के धब्बे आपको मिलेंगे कपड़ों में। दूसरा देखिए, स्टमक कन्वर्टेड इनटू सॉफ्ट स्पॉन्जी ब्लैक मास विच डिसइंटीग्रेट ऑन टच, स्टमक इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, जो मैंने सारी क्वालिटी बताया, बहुत ज़्यादा हाइपर सॉफ्ट हो जाएगा। एक तो वैसे ही सॉफ्ट रहता है पर और ज़्यादा हो जाएगा। स्पॉन्जी, आप उसको दबाएंगे तो बिल्कुल स्पॉन्ज जैसा हो जाएगा, ब्लैक मास जैसा बन जाएगा जलने की वजह से। विच डिसइंटीग्रेट ऑन टच, बिल्कुल आप छुएंगे तो बिल्कुल ऐसा पूरा बिखर जाएगा, ऐसा टिश्यूज वो हो जाएंगे, इतना सेंसिटिव हो जाएगा। आफ्टर ड्रिंकिंग ऑफ दिस वन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना। फिर कोरोजन, आपको जलन मिलेगी वहाँ पे, और इन्फ्लामेशन ऑफ द लैरिंग्स और ट्रेकिया, ये भी मिलेगा आपको। लैरिंग्स और ट्रेकिया में इन्फ्लामेशन और जलन मिलेगी। और देखिए परफोरेशन ऑफ ईसोफेगस रेयर, कई बार ईसोफेगस जो हमारा रूट है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आप तो क्लियर है ना, ईसोफेगस से थ्रू जाता है और उसके बाद हमारा ये इसमें स्टमक में ओपनिंग होती है, और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह लैरिंग्स वगैरह ये होते हैं ट्रेकिया से, ट्रेकिया के थ्रू जाता है। लैरिंग्स पहले मिलेगा, फिर ट्रेकिया, फिर उसके बाद एल्वुलाई के लिए लंग्स में चले जाते हैं। तो इसमें जो ईसोफेगस में हमको क्या मिलेगा? होल भी मिल सकता है, छेद भी हो सकता है। परफोरेशन मतलब एसिड कोई चीज़ को जला कर बिल्कुल छेद कर दे, आर पार दिखे, ऐसा ईसोफेगस में कभी कभी रेयर मिलता है। डायलेटेड प्यूपिल मिल जाएगा। ये है पोस्टमार्टम अपीयरेंस है, इससे हम कंफर्म कर सकते हैं। फिर देखिए मेडिको लीगल एस्पेक्ट, विट्रियोलेज में यूज होता है। एक्सीडेंटल इन चिल्ड्रन, बिल्कुल करेक्ट बात है, ये एक्सीडेंटल, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। यूजुअली सोल्यूड विथ सुसाइडल इंटेंट, कुछ लोग मरने सुसाइड के हिसाब से भी इसका करते हैं। ये इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट है। ठीक है। ट्रीटमेंट देख लीजिए, नो स्टमक वॉश एमेसिस, ये बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिए थोड़ा सा। हमने जितने भी ओरल रूट से पॉइजन गए हैं, हमने सबका स्टमक वॉश कराया है, आयुर्वेद के हिसाब से हमने वमन कराया है। यहाँ पे ना तो वमन होगा ना ही स्टमक वॉश होगा, क्योंकि ये एसिड है। ये प्रैक्टिकल में बहुत बार पूछा जाता है, ऐसी कौन सी पॉइजनिंग में हम स्टमक वॉश नहीं कराएंगे, जबकि गया उसी रूट में है तो हम नहीं कराएं। इसमें एसिड में नहीं कराते, ध्यान रखिएगा। नो चारकोल नहीं देना है। आईवी फ्लूइड देना है, क्योंकि इसकी वजह से आईवी फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। एनाल्जेसिक आप देखेंगे, दर्द होगा आपको जहाँ जहाँ टच में आया होगा। यूज ऑफ डिमल्सेंट्स, ये टैबलेट भी हम दे सकते हैं, जो भी मेडिसिन है। लेपेरोटॉमी फॉर परफोरेशन,